उसने मेरे को अपाहिज बनाना चाहा। जिस लड़के से मैंने शादी के लिए मना किया हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और हम भी ठीक हैं। और चाय पानी हो चुकी है। आज का ब्लॉग में शुरू कर रही हूँ दिन के 9:30 बजे से। और स्वामी जी खाना बना रहे हैं। आज क्या बन रहा है स्वामी जी? अंडे बना रहे हैं आज तो। आजकल तबीयत खराब हो रही है, थोड़ा होली के बाद भीगने के बाद ना थोड़ा सबकी तबीयत खराब हो रही है, तो आज रोटी बनाएंगे। जुकाम तो मेरे को भी हो रहा है काफी। नमस्कार। नाक भरी है। हाँ नमस्कार। बच्चों की तरह समझाना पड़ता है थोड़ा सा ना। नहीं मजाक कर रही हूँ, है ना। तो आज बन रहे हैं अंडे। मैंने कहा अंडे बनाओ थोड़ा चटपटे से। जुकाम भी हो रहा है, जुकाम भी ठीक हो जाएगा। और रोटी बनाती हूँ। और आप सभी बहनों को, जितने भी मेरी माताएं बहनें हैं, सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है महिला दिवस, तो महिला दिवस पर हम जाएंगे। महिला दिवस पर हमें आमंत्रित किया गया है। कल्याणी समाज से भी एक बहन है उन्होंने, तो हम जाएंगे 12-1 बजे वहाँ पे। तो नहा धो लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जाएंगे। ये हिमांशु बैठा है। हिमा हेलो कर दे और आटा गूंद दे, फिर रोटी बना दे मिले, ठीक है। इधर हेलो कर दे। हेलो। ये है तन्नू और इसके पेपर चल रहे हैं आजकल। मानसी के पेपर चल रहे हैं, तो पहले नहाते धोते हैं, खाना खा के फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। बने रहिए आप मेरी वीडियो में। तो दगड़ियों, सब्जी बन रही है हमारी। चाय हुई पी ली हमने और खाना बन रहा है। यहाँ पर रखी है दाल। और स्वामी जी गए अंदर, वो बंडी पहन के बैठे थे, बोल रहे मुझे शर्म आ रही है आप। तो अब दाल भात बना रहे हैं। अभी मैं गई थी मानसी के स्कूल छोड़ने के लिए। दोस्तों, तो आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। और भी जो लोग नए आए हैं वीडियो में, तो वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। निकल चुके हैं हम घर से तैयार होके। आज और सीढ़ियाँ भी आई। कैसा लग रहा है फिर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है हमारी कल्याणी समाज की संस्था करने के लिए, हम आज उनके निमंत्रण से गढ़वाल घूमने जा रहे हैं। और सभी को तुम बोलो जरा कुछ। चलो बाद में बोल लेते। तब तक सोच लियो कुछ। गाड़ी में जाने से बस भैया जी हम अपनी गाड़ी में ले जा रहे हैं। मेट्रो में जाने के बाद पानी की प्यास लग गई बड़ी। और छोटे से बच्चे हमें पानी की तरफ ले जा रहे हैं। कहाँ है बेटा पानी? अंदर है। पानी 30 लगे हुए थे। ले आओ पानी, ले आओ 30 लगे। लियो पैंट उड़ी 3 बोतल बताओ यार। धन्यवाद। लोग पकौड़ा खामी पानी 30 लगे रहे बहुत ज्यादा। चाची पानी पी मो। यू लीड डू डाटिक जग में ले वाला। लक्ष्मी पटेल जी शॉल अर्जित करते हुए पटेल जी और रेणु नियाल जी। और इनके साथ जो हादसा हुआ है, देखो यहाँ से छोटे को उत्तराखंड जाना पड़ा। आज हम बच्चों महिलाओं की बात करते हैं। हमारी महिलाएं देखो सुरक्षित नहीं है।
हमारी उत्तराखंड की महिला है जिसके ऊपर एसिड फेंका। उत्तराखंड की महिला, उत्तराखंड के अल्मोड़ा एक खूबसूरत कस्बा, एक शहर में एक हिम्मत की लड़की रहा करती थी। जोश से भरी हुई वो लड़की ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती थी, कुछ बेहतर करना चाहती थी, अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। इन सबको करने के लिए वो दिल्ली आई, जॉब पर लग गई, जॉब करने लगी, ठीक से काम करने लगी। लेकिन तभी कुछ मंचलों की बुरी नज़र उस लड़की पर पड़ी, उसका विरोध किया। अहम चोट पहुंची तो उनके मंचलों ने स्टैंड पर खड़ी हुई एक लड़की के चेहरे पर एसिड अटैक कर दिया। ये एक कहानी नहीं बल्कि एक कविता बिष्ट की जिंदगी की दुखद सच्चाई है। पहाड़ों की रहने वाली कविता ने एसिड अटैक में अपनी आंखें गंवा दी। खत्म हुई थी 6 महीने पहले, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे जॉब करने आई हूँ। हाई स्कूल की पढ़ाई छूट गई थी, तो मैंने अपने परिवार की कंडीशन को अच्छा करने, बेहतरीन करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मेरे 2 छोटे भाई बहन पढ़ पाए। अब मैंने शिक्षा प्राप्त नहीं की, कोई बात नहीं, मेरी माँ नदी में रेता निकालती है तो वो कब तक उसको बच्चों को पढ़ाएगी, क्योंकि उस टाइम पे नदी पे गगास नदी बोलते हैं, मोस्टली लोग जानते होंगे रानीखेत में। तो वहाँ पे जब नदी से रेता निकलता था तो 12 रुपये कट्टे बिकता था। आज तो कम से कम 30 रुपये तब भी है, उस टाइम पे 12 रुपये। और मैं गांव में जब मजदूरी करती थी हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ के, आज गांव में महिलाओं की दिहाड़ी 300 रुपये हो गई है। इस चीज़ को सबको पता होगा। लेकिन मेरे समय पे 2006 से मैं दिहाड़ी करती थी। 1 किलोमीटर दूर रोड से गांव में ईंटें ढोलनी पड़ती थी, 12-12 ईंटें। उसमें भी जिसका मकान लगता था पहले बोल देता था कि 12-12 ईंटें लानी है और 12 घात करोगे, और सीमेंट के आधे कट्टे रहता, और मात्र 30 रुपये दिहाड़ी। मात्र 30 रुपये दिहाड़ी में पूरे दिन भर मजदूरी करो। फिर मेरी जानने वाले थे, उन्होंने बोला कि दिल्ली आ जाओ। दिल्ली आए तो मैं अपनी रूम यहाँ नोएडा में रह रही थी। मेरी जो रूम पार्टनर थी उसके साथ, उसके यहाँ वो लड़का, पहले तो उसे पता नहीं था कि इसकी रूम पार्टनर है, आते जाते देखता था। एक दिन संडे की छुट्टी थी तो संडे मार्केट में भी उसने सब्जी लेते हुए उसके साथ देखा, तो वो मिल्डा में करते थे दोनों जने। उसने उससे पूछा कि ये कौन है, उसने कहा ये उत्तराखंड से है और मेरी फ्रेंड है, रूम पार्टनर है। तो उसने बोला ये तो मैं काफ़ी टाइम से देखता हूँ, इससे मुझको शादी करनी है। मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं करनी, मैं यहाँ पे जॉब करने आई हूँ, ना कि शादी करने। और हालांकि सच बताऊँ, पहले तो मेरी आंखों में रोशनी आनी नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा ऐसा कोई मतलब अमेरिका तक की मेरी रिपोर्ट जा चुकी है। डॉक्टर ने बोल दिया है कि आइस पूरी गल चुकी है, कुछ भी नहीं रह गया है, और ना नई आइस लग सकती है ना पुरानी। और लास्ट जब मुझे दिल्ली में भी बोला तो मैं खुश हुई, मैंने कहा थैंक यू। तो बोलते हैं कि शंकर नेत्रालय का डॉक्टर भी बोलता है कि ऐसा पेशेंट पहली बार देखा कि जिसके मुंह के सामने बोला कि आंखों की रोशनी नहीं आ सकती, और वो खुश है कि मैं थैंक यू की नहीं आ सकती। तो वो बोलते हैं तुम खुश क्यों? मैंने कहा सर एक बात बताओ, मेरी जैसी कितनी लाखों बेटियां एक दिन की एसिड अटैक का, रेप केस का शिकार हो रही हैं। सरेआम टेलीविजन पे आता है, वहीं पर ही बाप बैठा रहता है, वहीं पर ही भाई बैठा रहता है जवान, और ऐसी ऐसी अश्लीलता चीज़ें दिखाई जाती हैं, और तुम सड़क से भी गुजरो तो ऐसी ऐसी अश्लीलताएं। उससे अच्छा तो बेटर है कि मैं नहीं देख सकती। उन्होंने कहा होता, कभी कभी चाहिए होता है कि आंखें चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए। मैंने कहा कह रहे क्यों? मैंने कहा सर एक बात बताओ, मैं छोटी सुई में धागा डालती हूँ, बड़ी सुई में धागा डालती हूँ, क्राफ्ट का काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, दुनिया जहान की चीज़ें मैं कर रही हूँ, मुझे किसी पे मतलब मैं डिपेंड नहीं हूँ, और मेरे को क्या ज़रूरत है इससे ज़्यादा? बताओ आँखें क्यों चाहिए आदमी को अपने को पालने के लिए? तो मैं खुद अपने आप को स्वयं पालती हूँ। कभी कभी मूर्ख लोग ये भी पूछते हैं तुम इतने लंबे बाल कैसे धोते हो? तुम्हारी मम्मी धोती होगी। अरे वो दिन गए जब मम्मी धोती थी, ठीक है, लेकिन अब हम जवान हैं तो क्या इतना भगवान ने अगर मेरी आंखें छीनी हैं तो मैं तो एक चीज़ मानती हूँ कि भगवान अगर एक चीज़ छीनता है तो 1000 चीज़ देता है, गॉड गिफ्ट देता है। तो छोटी सुई में धागा आप लोग नहीं डाल सकते, चश्मा भी पहन के नहीं डाल सकते। शर्त लगा देती हूँ कि चश्मा भी पहन के मेरे को कोई छोटी सुई में 1 सेकंड के अंदर धागा डाल के नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं डाल के दिखा सकती हूँ। तो 2008 में जब एसिड अटैक हुआ, सुबह मेरे 1 हफ्ते पहले मैं ओवर टाइम करके आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ था, घुटने में चोट थी। 3 बार बिस्तर से उठी, 3 बार सोई कि जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन दशा ने बुलाया होगा। कहते हैं ना हमारे पहाड़ में कि काल कभी किसी अपने ऊपर नाम नहीं रखता। तो चौथी बार उठी, पूजा वूजा करी, फटाफट नहाया धोया, पूजा करी, निकल गई। चलते चलते घड़ी बात बस स्टॉप पे पहुंची। उस टाइम तक कोई पहुंचा नहीं था। बस स्टॉप पे सारी कंपनी वाले वहीं खड़े होते थे, बसें वहीं आती थी। कविता पायलट गेट मोस्टली लोग जानते होंगे, कविता पायलट गेट है, तो वहाँ पे खड़ी थी। तो एकदम बाइक में 2 जने आए
सुबह 4:15 बजे का समय, और 2 जने बाइक में आए, पीछे वाले ने एकदम लेफ्ट साइड से डाला एसिड और भाग गए। बाइक रोकी भी नहीं, कुछ भी नहीं। 5 मिनट तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। 5 मिनट के बाद मुझे जब जलन होने लगी, पूरे चेहरे से मेरा मांस ऐसे गल गल के आने लगा, और पूरे मेरे हाथ जले हुए हैं, टपक टपक के जो मांस आया, पूरा मांस सिमट के यहाँ इकट्ठा हो गया, पूरा ऐसे बॉल जैसी बन गई। गर्दन ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, लेफ्ट वाला कान नहीं है मेरा। और उसके बाद भी 6:30 बजे तो तड़पती रही, किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने हाथ नहीं लगाया। गाड़ी गई, ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं जा रहा था। नाइट ड्यूटी वाले जा रहे थे, आ रहे थे, मॉर्निंग वाले जा रहे थे, गाड़ियाँ जा रही थी, किसी ने हाथ। तो अरे ये तो एसिड अटैक का मामला है, हम क्यों फंसे, हमें कंपनी को देर हो रही है, अरे हम तो नाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं, हम फंसेंगे दिन भर, ऐसे करके। तो एक अंकल आए, वो कहते हैं ना कि हमारे उत्तराखंड में बहुत लोगों के अंदर ऐसी इंसानियत है कि वो फॉरेन में भी रहेगा ना, तो अगर वो देखेगा कि हमारा उत्तराखंड क्या है, तो वो अंदर से पिघल जाता है। जो अंकल ने मुझे पूछा कि बेटा क्या हुआ, वो पिथौरागढ़ के थे, वो किसी कंपनी में गार्ड की ड्यूटी करते थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा क्या हुआ। मैंने कहा, मैंने फिर भी नहीं पता था कि एसिड डल गया। मैंने कहा अंकल पता नहीं किसी ने मेरे चेहरे पे पानी डाल दिया है और मुझे जलन हो रही है। उन्होंने बोला बेटा पानी नहीं, किसी ने तेजाब डाल दिया है। मैंने कहा तेजाब डाल दिया है। मेरे को एकदम स्वेलिंग से मेरा मुंह एकदम 4 गुना फूल चुका था, और सांस लूँ तो नाक के रास्ते एसिड जा रहा है, मुंह के रास्ते एसिड जा रहा है, ऐसी घुटन, आंखें खोलने की कोशिश करूँ, खुल नहीं रही है। मैंने कहा अंकल किसने डाला होगा मेरे पे ये वो। उन्होंने कहा पता नहीं बेटा किसने डाला, तू कहाँ रहती है। मैंने कहा मैं यहाँ रहती हूँ। उन्होंने रिक्शा किया, मेरे मकान मालिक के पास ले गए। मेरे मकान मालिक अंकल ने छुट्टी करी, बैंक में मैनेजर थे, तो वो मेरे को तुरंत ऑटो किया, अपने बेटे के साथ मुझे नोएडा के कम से कम 17-18 हॉस्पिटल घुमा दिया। किसी हॉस्पिटल वालों ने एडमिट नहीं करा, और बोल दिया हॉस्पिटल ले जाओ, FIR लाओ। FIR करने बेटा जाए तो थाने वाले बोले पेरेंट्स को लाओ। ऐसी 5:30 बजे का एसिड डला हुआ, दिन का 2:30 बज गया, किसी ने भी एडमिट नहीं करा। उसके बाद जाके जब मेरे घर में बताया गया था कि तुम्हारी बेटी पे एसिड अटैक हुआ है, नहीं बताया था, क्योंकि मेरी दीदी 6 महीने पहले ख़त्म हुई थी और मेरे घर वालों को बहुत बड़ा झटका लगा था। और हमारे परिवार का सबसे पहली ऐसी ट्रेजेडी थी कि किडनी इन्फेक्शन से 21 साल की दीदी मेरी ख़त्म हुई। मेरे परिवार वालों को बोला था कि तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और तुम यहाँ आओ। तो मेरे पापा ने मम्मी को बोला कि तू क्या करती है, मैं जाता हूँ, पहले मैं देखूंगा क्या स्थिति है, फिर बुलाऊंगा। मम्मी ने मामा को फ़ोन किया, गुड़गांव से आए, तो उन्होंने FIR करी। जब मैं 2 बजे की शिफ्ट कंपनी नहीं पहुंची, तो उन्होंने मकान मालिक के यहाँ फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि वो ड्यूटी नहीं आई है, बताओ दूसरी शिफ्ट में भी नहीं आई, बात कराना। तो आंटी को तो अंदर से गुस्सा ही रखा था, वो भी पहाड़ी थी, 2 बेटे थे और उनकी बेटियाँ नहीं थी, बहुत अच्छा मानती थी। उन्होंने बोला तुम्हें अपनी नौकरी की पड़ी है और उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल हो रखा है। वो सुबह ड्यूटी आ रही थी और उस पर एसिड अटैक हो गया। मेरे हस्बैंड उसको घुमाने में है, अभी तक किसी ने भी एडमिट नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है आप ऐसा करिए, जहां आपके हस्बैंड है वहीं रोक दीजिए और हम एम्बुलेंस भेज दें। जिला मराठी हॉस्पिटल लास्ट वो था हॉस्पिटल। इतना मुझे याद है कि मैंने कितने डॉक्टरों से मिन्नत करी कि मुझे कुछ ऐसा लगा दो जिससे मुझे ठंडी मचे और मेरे को ये दर्द सहना। उन्होंने कहा नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते, पेशेंट की जान जा सकती है, 95% पेशेंट जल चुका है। तो बाद में फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। जब कंपनी ने एम्बुलेंस भेजी तो नोएडा से सफदरजंग का कितना फासला है, वहाँ से मुझे सफदरजंग लाया गया। 3:30 बजे मुझे ICU में डाला। 3:30 बजे ICU में डालने के बाद मुझे 8 फरवरी और चेहरा बिगाड़ दिया गया। ठीक है, उसने मेरे को अपाहिज बनाना चाहा। जिस लड़के से मैंने शादी के लिए मना किया उसने सोचा ये अपाहिज बन जाएगी, 4 दीवारी पे होगी। आज वो चाहे कहीं भी होगा, चाहे वो YouTube, Facebook या पेपर के माध्यम से पढ़ रहा होगा, लेकिन अपने कर्मों को जरूर क्रोध रहा होगा कि जिस लड़की को मैंने अपाहिज बनाना चाहा वो तो अपाहिज न बन के किस मकाम पे खड़ी है। और मेरा एक चीज मानना है कि चेहरा हर चीज मान्य नहीं होता है, सूरत नहीं देखी जाती, सीरत देखनी चाहिए। अपना हुनर होना चाहिए, अपने हुनर से तुम कितने लोगों को आगे संघर्ष कैसे करते हैं, कैसे चलते हैं। और सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब ऐसे सम्मान आज यहाँ पे जैसे गढ़वाल भवन को बुलाया, कल्याणी सोसाइटी ने यहाँ पे अवार्ड दिया। तो इस अवार्ड के पात्र सबसे पहले वो लोग हैं जिन्होंने मेरे को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया और उन्हीं के बदौलत मैं आगे बढ़ी। अगर मुझे कोई पीछे से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त नहीं करता तो शायद मैं 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि मैं तो खुद पुअर फैमिली से थी।
तो इसलिए मैं बाहर निकली। सेकंड इस अवार्ड का पात्र मैं हूँ, क्योंकि जिस हालातों में मैं बाहर निकली हूँ वो मैं ही जानती होंगी, क्योंकि समाज में पॉलिटिक्स भी खेली गई और अंधी करके भी बोला जाता था, टिप्पणियां करी जाती थी, लेकिन उन चीज़ों को हमेशा मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मेरा अपना एक सिद्धांत है कि कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो उसको पॉजिटिव चैलेंज समझ के उसको एक्सेप्ट करो और करके दिखाओ। जैसे किसी ने अंधा बोला तो उसे करके दिखाओ कि अंधा क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आज के टाइम पे मैं पूरा डिपेंड हूँ, सारा खाना मैं इंडिपेंडेंट हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। मैं अपने माँ बाप पे भी डिपेंड नहीं हूँ, अपने माँ बाप को भी मैंने ही पाला है और आज भी पाल रही हूँ भाई बहन। तो आज की टाइम में मैं सारा अपना टोटली सारा काम करती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि कल मुझे कोई 2 रोटी बना के खिलाएगा, मैं सारा खाना बनाती हूँ सब कुछ। यहाँ तक कि सोशल मीडिया अपना खुद हैंडल करती हूँ, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सारी चीज़ें मैं खुद यूज़ करती हूँ और खुद पेमेंट देना लेना, कहीं भी लंबा सफ़र करती हूँ तो कैश पे के नहीं चलती हूँ, गूगल पे ही करती हूँ। तो अपने आप को इतना ढाल दिया है कि आने वाले समय पे मेरे को अपने माँ बाप की भी कमी फील ना हो कि ये होते तो मुझे पालते, मेरा भाई पालता, मेरी बहू पालती। तो अपने आप को सशक्त बना रखा है कि मैं दूसरे के काम आऊँ, मैं किसी के मतलब किसी के लिए एक दया का पात्र न बनूं। मैं सच बताऊँ तो मेरी आर्थिक स्थिति कुछ भी सही नहीं है, यहाँ तक कि मैं किराए के मकान पे रहती हूँ और कहीं ज़मीन लेने लायक भी अपने पास ऐसे कोई धनराशि है नहीं। और 2015 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उसका 13,500 रुपये मानदेय मिलता था, 2017 में बंद कर दिया गया। और निर्भया का मेरे को मिलता था अनुसेवक सेवक के पद पे 7,500 रुपये, वो 2020 में बंद कर दिया गया। तो आज के टाइम पे मेरे पे कोई भी ऐसी आर्थिक वो नहीं है। और अपना जो कविताज वुमन सपोर्ट होम 2020 से चला रही हूँ, तो उसके लिए मैं डोनेशन लेती हूँ, रॉ मटेरियल लाती हूँ, उसके बाद मैं महिलाओं को रोजगार देती हूँ, उसकी परबनाई देती हूँ, फिर खुद महिलाओं के साथ सड़क के किनारे खड़े होके दुकान लगाती हूँ और खुद सामान बेचती हूँ उन महिलाओं के साथ। लोग कहते हैं कि आप ब्रांड एम्बेसडर हो, अपनी पावर का यूज करो। आज एक ब्रांड एम्बेसडर की ऐसी स्थिति है कि महिलाओं को सिलाई सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई भी सिखा रही है, रोजगार भी दे रही है और साथ में चौराहे पे सड़क पे खड़े होके सामान भी बेच रही है। तो सबसे शर्मसार चीज है ना कि आर्थिक रूप से अगर सशक्त करना था, ऐसी सर्वाइवरों को अगर ऐसे सर्वाइवर जो होती हैं उनको अगर एक कोई अच्छी कंपनी या कोई अच्छा सुपरस्टार या गवर्नमेंट अगर उसको गोद ले ले, उसका पुनर्जन्म कर ले, तो शायद उसका भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि किराए का मकान देने के लिए भी लोग बहुत ज्यादा नखरे दिखाते हैं। मुझे पता है, आज मैं जहाँ रह रही हूँ, आज मुझे वहाँ पे 15-16 साल हो गए। अगर मैं कहीं रूम भी चेंज करने की बात सोचती हूँ ना तो मन डरता है कि कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग नहीं देते हैं। तो बात करूंगा मैं उत्तराखंड की, तो जहां अक्षय कुमार जैसों को जो है वहां का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है। जो उत्तराखंड की फिल्में उत्तराखंड में आके शूटिंग करते हैं, लेकिन दिखाते हिमाचल का है, उसका नाम जो है हिमाचल के तौर पे लेते हैं, लेकिन पूरी शूटिंग उत्तराखंड की करते हैं। और वो लोग जो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है, रियल ब्रांड एम्बेसडर है, जो उत्तराखंड के लिए समर्पित है, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए समर्पित है, उन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया जाता है। उनको मजबूरी में ऐसे जगह रहना पड़ता है जो कर आज उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मजबूरी में एक गुमनाम जीवन उन्हें बिताना पड़ता है। ये हमारा दुर्भाग्य है, या उत्तराखंड वासियों का वाकई में दुर्भाग्य। और सोचना पड़ेगा कि हम अपने उत्तराखंड वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हम उत्तराखंड वासियों को सम्मान नहीं दे पा रहे। बाहर वालों को सम्मान देकर हम कब तक जो है उत्तराखंड की तारीफ करते रहेंगे। धन्यवाद। लोगों के दर्शन किया, सबके सिर चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। और हमारे कोकिला राणा जी, मीना राणा जी, फिर सती जी, पूनम सती जी और बहनें भी है, जितने बहनों ने सम्मानित होना है सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और बहन जी को तो क्या बोलना, मंच पे बहन जी है, जो हमारे संगीत पर भाई हैं, जो हमारे अतिथि, जो हमारे मंचसीन है, सभी को कोटि कोटि वंदन। पानी पानिया छोड़ी पल कख गाया, गाँव का लोग पानी पानिया छोड़े।
बहुत बड़े गीत, ज्यादा टाइम नहीं मिलूंगा। अब 5 दिन को सुना तो मैं क्या हमारा उत्तराखंड में कई धारू बेटा ने आए बांधर, कई बाटा बेटा ने आऊं सुंगर, मेरो मन एंजॉय करिए प्लीज। मेरो जिया जवान दो बांधर, फलों का डाला बांधर चढ़ी गया, सुंगर सारा टोके रखनी जा, फलों का डाला बांधर चढ़ी गया, सुंगर सारा पीछा रखनी जा, सुंगर सारा अंदर रखनी जा, फलों का डाला बांधर चढ़ी गया, मेरो मन सुंगर, मेरो जिया जवान दो बांधर, सागवाड़ा मैंने सब्जी उगाई, बांदरों की टोली ने उड़ाई, सागवाड़ों मैंने सब्जी उगाई, बांदरों की टोली ने उड़ाई, बांदरों की टोली ने उड़ाई, सागवाड़ा मैंने सब्जी उगाई, मेरो मन दुकान सुंगर, मेरो जिया जवान दो बांधर, अन्न पानी उगने नहीं देगा, चुंगे चुंगे कहीं बीज बोकोंदा, अन्न पानी उगने नहीं देगा, चुंगे चुंगे कहीं बीज बोकोंदा, चुंगे चुंगे कहीं बीज बोकोंदा, अन्न पानी उगने नहीं देगा, रात दिन मिन गठ करदा, अन्न बेगर किसान रोंदा, रात दिन मिन गठ करदा, अन्न बेगर किसान रोंदा, अन्न बेगर किसान रोंदा, रात दिन मिन गठ करदा, मेरो मन दुकान सुंगर, मेरो जिया जवान दुकानदार, बाजारा ने मन साड़ी मंगाई, बांदरों ने वही डाल चढ़ाई, बाजारा ने मन सूट मंगाई, बांदरों ने वही डाल चढ़ाई, बांदरों ने वही डाल चढ़ाई, बाजारा ने मन साड़ी मंगाई, खींच खींच कहीं कादा लड़ाई, एक टोकरी भी हाथ नहीं आई, खींच खींच कहीं कादा लड़ाई, एक टोकरी भी हाथ नहीं आई, एक टोकरी भी हाथ नहीं आई, खींच खींच कहीं कादा लड़ाई, मेरा मन दुकान सुगर, मेरो जिया जवान दुकानदार, ओ गास जा अगडारी जगडारी करे जो घर बनाए, अगडारी जगडारी करे जो घर बनाए, विपदा के भगत कोई पूछन कोई नहीं आए, विपदा के भगत कोई पूछन कोई नहीं आए, मन के तेरे जिंदगी मां दे देना को राज छपे, मन के तेरे जिंदगी मां दे देना को राज छपे, लुट के तेरे जिंदगी मां दे देना को राज छयो, मन के खोपड़े मां चंदना को वास जा, 84 जने भगित जो मन की चला पाई, 84 जने भगित जो मन की चला पाई, भला भला विचार कभी खोपड़ी मानी आई, भला भला विचार कभी खोपड़ी मानी आई, मन की तेरी जिंदगी मां यमराजा को राज छपे, मन की तेरी जिंदगी मां यमराजा को राज छपे, लुट की तेरी जिंदगी मां यमराजा को राज छपे, मन की तेरी खोपड़ी मां टेंशन को वास छप, करी हूँ कमाई सपा यकी छुट्टी जानो, करी हूँ कमाई सपा यकी छुट्टी जानो, भला बुरा विचार तुम साथ मान जानो, भला बुरा विचार तुम साथ मान जानो, मन की तेरी जिंदगी जो समगण रह जा, मन की तेरी जिंदगी मां समगण रह जा, लुट के तेरी जिंदगी मां समगण रह जा, खोपड़ी मां टेंशन को वास जा, बता दिया हमने आपको। जय हिंद, जय भारत, जय कीजिए नारी का अपमान, नारी जीवन दायिनी, नारी है वरदान, माँ बनकर देती जीवन, पत्नी बनकर संतान, जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान। तो मैं सबसे पहले ये मंच पर कल्याणी सामाजिक संस्था की संस्थापिका बबीता दीदी जी से प्रणाम कर दूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना कि आप इतना बड़ा कार्यक्रम को आयोजन करी
और क्योंकि इतना दूर दूर बेटी आज जो लोग 11 महिला सम्मानित करें वो एक सामान्य बात नहीं, क्योंकि सम्मान भी ये ना तरीका से करना पड़ दो कि ढूंढना पड़ दो, जांचना परख करनी पड़ दी कि कैसे सम्मान देंगे। तो आप ये ना लोग ढूंढें। और हमारा ये कार्यक्रम का मुख्य अतिथि जो स्वर्गोगिला दीदी मीना राणा जी और पूनम सती जी, आपका गाना भी परिचय बासा थोड़ा सुनी था, वो हम लोग था, हम चम्बा बेटी छो आया टीडी गढ़वाल चम्बा बेटी। और हम लोगों को एक छोटो सो उद्योग है आराधना धूपबत्ती अगरबत्ती लघु उद्योग जो रानी चुनिंग छो। हम तो पति पत्नी पहले ये तय करी थी कि भाई जॉब नहीं करनी, आप हम देखिए सकदान आप भी MA पूरा BEd और हमारे भी क्वालिफिकेशन पूरी है, तो ये तय हो कि नौकरी का पीछा नहीं भगना। हमने एक छोटो से उद्योग घर में लगाए, एक कोना बेटी धूपबत्ती बनाने को। और आज 17 से 20 महिला हमारा साथ काम करनी और हम तो मिली थे वही उद्योग चलाने लगे। और 15 से 20 लाख टर्नओवर हमारा वही चल रहे हुए जो धूपबत्ती उद्योग हम। और 3000 बेटी लेते हैं, 20,000 तक वो महिला पार्ट टाइम और कुछ फुल टाइम काम करने लगे। गाय का गोबर की धूप और जो भी कार्यक्रम हम जना फूल लगदान, हम सब फूल अभी 5 कुंतल फूल हम देहरादून इकट्ठा खरीद लियो और वो फूलों की हम धूपबत्ती अगरबत्ती छो बनाना। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारा एड्रेस आ रहा था धूपबत्ती लघु उद्योग, हम वहीं पर फेसबुक और सारा जगह जगह ना कार्यक्रम भागवत होंगे कुछ भी चीज होंगे हम वो सारा फूल इकट्ठा खरीद ले जानो। और आप भी हमारा एड्रेस पता कर सदा कर वो होंगे तो आप वो फूल हमसे दे सकते हैं। और एक बहुत बड़ा रोजगार का क्षेत्र हम लोग काम करने लगे। मैं सभी 12 महिलाओं थे और 11 महिलाओं थे बहुत बहुत प्रणाम कर दूं। दीदी को बांद्रवाल गीत बहुत सुंदर, वास्तव में पलायन पे बेरोजगारी और स्वास्थ्य का चक्रम थे, लेकिन आज वास्तव में बांदर सबसे अहम हो गए। ये बात सच है, बंदर ने बहुत परेशान कर दिया। तुम भात खाई नहीं साथ घर बाद भूख लगी तुम तो पकौड़े भी खाए, चिया भी पिया, चिया भी पिया, पकौड़े भी खा दिए, अब पैंट किए। ठीक है, प्यास लग रहा है तो कौन लाग तुम थे बढ़िया लगे, बढ़िया लगे तो सब जगह बढ़िया लगे। नहीं सब जगह नहीं, तो महिलाओं को सम्मान है ना, जो समाज का काम करना चाहिए। महिलाओं की महिला दिवस था इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर महिला प्रोग्राम किया उत्तराखंड था। बेटी का है, बहुत दूर दूर से लोग आए थे आज। महिलाओं का सम्मान हुआ, हमें खुशी होती है ऐसे जो महिलाएं समाज के लिए काम कर रही है उनका सम्मान होता है। बहुत खुशी सच में कुछ कर रही है समाज के। तो अब जाएंगे हम मेट्रो में, मेट्रो का टिकट हमने ले लिए हैं झंडे वाले से, GTB नगर तक ले लिया। अयो का खोटा दुखमी वाला हमने तो पकड़ी जाम हो ये बोल मुझे हम मेट्रो टिकट है ली बोले अब कस का जाना हम रिक्शा में ये आगे हाँ चल गया ये भी जा करे। चलो क्या बने है का मेरे फोटो पीड़ हो गया बोला पैदल चलो तो फोटो पीड़ हो गया पैदल चला है ना। चलो चलो पहुंच चुकी हूँ मैं घर पे और हमने खाना बना लिया, खाना खा रहे हैं। अब रात के 11:30 बज चुके हैं। स्वामी जी अरे दोस्तों, अरे टी-शर्ट तो पहन देती मेरे को। कोई बात नहीं, तुम उसमें रहो रूपा में रूपा में। तो खाने में बनाया सलाद, और आलू गोभी की सब्जी और भंगीर की चटनी। तो दोस्तों आओ भंगीर की चटनी खाने जिसने भी। अच्छा भाई हो तो